नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बात करेंगे आज दोपहर हिमाचल में अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। आखिरकार 1 साल 10 महीने बाद मिला न्याय। वर्कशॉप के दंगे से लुढ़की बस। बड़ा हादसा टला, चालक की समझदारी की हर कोई कर रहा तारीफ। सड़क की हालत सुधारने को लेकर सीएम के पास पहुंची ब्रह गांव की जनता। स्कूलों के आसपास नशीले पदार्थ बेचने वालों की अब खैर नहीं। बेसहारा बच्चों का सहारा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। माता पिता के स्नेह से मरहूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार रख रही है उनका ख्याल। मैं शपथ लेने के बाद उस व्यवस्था को परिवर्तित किया, उस जगह गया जहां बालिका आश्रम था। उन बेटियों के पास मैं गया जिन बेटियों ने अपनी मां को खोया, अपने पिता को खोया। उन बेटियों ने मुझसे कोई मांग नहीं की। उनके हॉस्टल में गया, उनके खाने की रसोई में गया। आकर मैंने पहला निर्देश ये दिया कि हमें अपनी संपदा का कुछ भाग, जो बच्चे अपनी मां को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें भी देना है। और उन्हें हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यह संवेदनशीलता सरकार की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को किया विस्तार प्रदान। जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता और अभिभावकों द्वारा परित्यक्य बच्चों को भी मिलेगा अब योजना का लाभ। विस्तारित योजना के तहत बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को जारी करेगी प्रमाण पत्र। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने दे रही है 4000 रूपए की धनराशि। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की दी जा रही है वित्तीय सहायता। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर में दुष्कर्म का शिकार हुई नाबालिग को आखिरकार 1 साल 10 महीने बाद न्याय मिल ही गया। हमीरपुर की अदालत ने दोषी को 25 साल कारावास की कठोर सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। यह सजा विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने सुनाई है। हमीरपुर जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि विशेष न्यायाधीश हमीरपुर भुवनेश अवस्थी ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए धारा 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध के लिए 25 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख का जुर्माने की सजा सुनाई है। आज स्पेशल जज हमीरपुर श्री भुवनेश अवस्थी जी की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए पॉक्सो एक्ट में जो दोषी था उसको सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 25 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है तथा पीड़िता को धमकाने, जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में 506 सेक्शन के तहत 2 साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना किया है तथा उसको गलत तरीके से रोकने के जुर्म में सेक्शन 341 आईपीसी के तहत 1 महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई। ये जो केस था ये तकरीबन 2 साल पुराना है। इसमें जब पीड़िता अपने स्कूल से घर की तरफ जा रही थी, जब वो सुनसान रास्ते पे पहुंची तो दोषी ने उसके साथ गलत काम किया। इस केस में प्रोसिक्यूशन ने तकरीबन 19 गवाहों को एग्जामिन किया और आज माननीय अदालत ने जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस की जो स्टेटमेंट्स थी उनको सही मानते हुए दोषी को सजा सुनाई। इसके अलावा स्पेशल जज हमीरपुर श्री भुवनेश अवस्थी जी की अदालत ने एक अन्य मामले में
एक दोषी जो था उसे सेक्शन 354D स्टॉकिंग, क्योंकि वो जो पीड़िता थी जब वो स्कूल से घर जाती थी तो उसका पीछा करता था। उस मामले में माननीय अदालत ने दोषी को 2 साल की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना की सज़ा सुनाई है। इसमें जो प्रोसिक्यूशन ने तकरीबन 12 गवाह एग्जामिन किए और माननीय अदालत ने जो प्रोसिक्यूशन की दलीलों को सुनते हुए दोषी को ये सज़ा सुनाई। HRTC हमीरपुर डिपो की एक बस सुबह वर्कशॉप के डंगे से नीचे लुढ़क गई, जिससे बस पलटने से बाल बाल बच गई। हालांकि बस को काफी नुकसान पहुंचा है। हाइड्रा की मदद से बस को निकालने का काम दोपहर 1:15 बजे तक जारी रहा। मिली जानकारी के अनुसार हमीरपुर डिपो की एक बस वर्कशॉप में शनिवार सुबह 8 बजे जैसे ही रूट पर जाने के लिए ड्राइवर ने स्टार्ट की तो बस का एकदम प्रेशर बना और वह डंगे से नीचे लुढ़क गई। बस ड्राइवर जैसे ही ब्रेक लगाता तब तक बस डंगे से नीचे उतर गई थी और बस का एक टायर ऊपर ही फंसा रहा। ऐसे में बस पलटने से बाल बाल बच गई। बस को बाहर निकालने के लिए एक क्रेन और एक हाइड्रा पिछले 3-4 घंटों से बस को निकालने में लगी रही, लेकिन बस बाहर नहीं निकल पाई। हाइड्रा और क्रेन की बस को उठाने के लिए जद्दोजहद लगातार जारी थी ताकि बस को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। सुबह सवेरे डलहौजी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां सड़क पर जमे कोहरे के कारण कुड्डन डलहौजी रूट पर चलने वाली परिवहन निगम की बस गांधी चौक के समीप स्किड हो गई। हालांकि चालक की सतर्कता ने बस को पलटने से बचा लिया। इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन ड्राइवर की इस सतर्कता की हर कोई तारीफ कर रहा है। सर, कौन से रूट की बस थी, क्या हुआ? सर सुबह 7:30 बजे कुड्डन से आ रहे थे, यहाँ गांधी चौक पहुँचे, कोहरा था, जैसे गाड़ी नीचे डाली उसके करके गाड़ी। कितनी सवारियां थी उसमें? 6 सवारियां। 6-7 सवारियां। कोहरा नहीं था, ब्रेक मारी ना फिर इतने रुकना नहीं, सीधा ले जाकर वो साइड प्याज आलू साइड तपोवन विधानसभा से मात्र 800 मीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव जहां आजादी के बाद से अब तक सड़क नहीं बन पाई है। यहां के लोग 12 महीने कच्चे रास्ते से ही आवागमन करते हैं। धर्मशाला विधानसभा के तपोवन में भी कुछ इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। तपोवन विधानसभा से मात्र 800 मीटर की दूरी पर ब्रह गांव में आजादी के बाद आज तक भी पक्की सड़क नहीं बन पाई है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश में समस्या खड़ी हो जाती है। ग्रामीणों ने पक्की सड़क बनाने के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन को अवगत करवाया, इसके बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। अपनी समस्या को लेकर ग्रामीण शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने पहुंचे। सर, मैं प्रियंका चौधरी बोल रही हूँ। मैं तपोवन ब्रह से बोल रही हूँ और हमारी सड़क आज काफ़ी साल हो गए, 25 साल हो गए हैं वैसे ही पड़ी हुई है और हमें बरसात में बहुत मुश्किल होती है। जैसे कोई बीमार हो जाए तो उनको
लेने में बहुत दिक्कत आती है हमें, और बच्चों को भी स्कूल छोड़ने में बहुत दिक्कत आती है हमें। वो सड़क वैसी की वैसी पड़ी हुई है और हमें चाहिए कि हमारी सड़क पक्की होनी चाहिए। मेरा नाम शबनम है और मैं विधानसभा के लगते ही तपोवन के गांव ब्रैस से हूँ। नीचे जो है लिंक रोड जाता है वहाँ से हूँ। हमारी 25 साल होगी सड़क निकले हुए, पर पक्की नहीं हो पा रही है। इसके लिए हम आश्वासन कर रहे हैं सरकार से कि हमारी सड़क पक्की हो जाए। हमें दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो नहीं जा सकते, बरसात में तो नहीं जा सकते, और आजकल सर्दियों में करेक्ट 7 बजे वो हमें तपोवन पहुंचाने ही पड़ते हैं। तो बच्चे छोटे हैं, कैसे जाएंगे ठंड में। और मेन समस्या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना, उनके लिए होती है, और जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए। तो हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं सरकार से कि हमारी सड़क को पक्का किया जाए। जैसे कि आप कैसे भैया, तो कभी कभी तो गाड़ियाँ भी नहीं जाती हैं, उनको पैदल बड़ी मुश्किल से लेके आना पड़ता है हमें, बड़ी मुश्किल से। कांगड़ा पुलिस द्वारा क्षेत्र में नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में तीव्रता लाते हुए थाना प्रभारी संजीव कुमार के नेतृत्व में स्कूलों के समीप तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। पुलिस के इस अभियान में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए जहां ऐसे दुकानदारों के चालान किए गए, वहीं कांगड़ा के विभिन्न स्थानों पर ढाबों या अन्य खाने पीने का सामान बेचने वालों पर भी कार्रवाई की गई है, जो अपने व्यापार यार्ड में शराब आदि अपनी दुकानों में अवैध रूप से पीने की अनुमति देते हैं। इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि पुलिस ने बीती देर शाम तक इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और 27 ऐसे दुकानदारों के चालान किए जो इस तरह के मामलों में शामिल थे। उन्होंने बताया कि इन दुकानदारों के चालान करने के साथ उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि अगर उन्होंने इस तरह के कार्य बंद नहीं किए तो आने वाले समय में उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कांगड़ा शहर, बस अड्डा, टांडा, मटौर व अन्य स्थानों पर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों से नशे से लिप्त लोगों को भी खदेड़ा गया तथा आवारागर्दी करने वालों को भी भगाया गया। संजीव कुमार ने बताया कि आने वाले समय में भी इस तरह का अभियान चलाया जाएगा। कांगड़ा पुलिस का जबरदस्त एक्शन है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार।